पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपको हर एक भटकाव से दूर रहना है और परमेश्वर के पीछे लगातार बने रहना है, परमेश्वर में बने रहना है। और जब आप इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो आत्मिक रूप से आपकी उन्नति होती है। और जब आप आत्मिक रूप से बढ़ते हैं तो इस संसार में भी आप जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ते चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन है, पहला यूहन्ना की किताब उसका 15, 16 और 17 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। संसार संसार की जो गलत बातें हैं उनसे प्रेम न रखो। एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा से दूर रहें। यह शरीर जो इच्छा करता है उससे अपने आप को बचाएं। जीविका का जो घमंड आदमी के अंदर आता है उससे बचें। आंखों की अभिलाषा से बचें। अपने आप को इन 3 बातों से सुरक्षित रखें, क्योंकि ये बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में परमेश्वर के साथ में जुड़ने के। ये आपको परमेश्वर से अलग करते हैं। जब भी आप परमेश्वर में आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं और आप करते भी हैं, लेकिन ये चीजें आपको रोकती हैं, आपका ध्यान भटकाती हैं परमेश्वर से। और कई बार ऐसा होता है जब लोग आगे बढ़ना छोड़ देते हैं और उनका जीवन भटक जाता है, वो रास्ते में भटक जाते हैं, उनका ध्यान फिर परमेश्वर में केंद्रित नहीं रहता, वे परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि उनका ध्यान भटक जाता है। कई बार उनके अंदर घमंड पैदा हो जाता है, कई बार पैसों को कमाने की लालसा उनके अंदर हो जाती है, कई बार वो बुरी संगति में चले जाते हैं, कई बार वो अपने शरीर से गलत कामों को करने लगते हैं। शरीर की अभिलाषा में, आंखों की अभिलाषा में और जीविका के घमंड में वो लोग फंस जाते हैं, जिसके कारण उनकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक उन्नति हो तो आपको इस वचन पर ध्यान देना है। लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। इन चीजों से आपको बचना है। जीविका का घमंड, कई बार जिसके पास थोड़ा सा पैसे आते हैं, धन संपत्ति आती है, तो वो बहुत घमंडी हो जाता है। इससे बचना है। शरीर की अभिलाषा, ये शरीर जो मांग रहा है गलत काम, उससे अपने आप को बचाना है। ये आंखें जो देखती हैं और फिर उनका लालच करती हैं, उससे अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा भटकाव है, जिसमें मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं और वो परमेश्वर के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित नहीं रख पाते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, वे डूबने लगते हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे हम पतरस की लाइफ में भी देखते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं और पतरस ने कहा कि प्रभु, मुझे भी तेरे पास आना है पानी पर चलकर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आ जा। और जैसे ही पतरस ने नाव से अपने पैरों को पानी में रखा तो वो चलने लगा। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि उसका ध्यान उस समय प्रभु यीशु मसीह की ओर था। वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था और तब वो पानी पर चलने लगा। लेकिन बाइबल कहती है कि जैसे उसका ध्यान भटका, जैसे उसने अपने ध्यान को नीचे की तरफ पानी की ओर लगाया, वैसे ही वो डूबने लगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भटकाव, डिस्ट्रैक्शन आया उसके रास्ते में। वो परमेश्वर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, उसकी नजरें कहां गई, पानी की ओर गई। और जब पानी की ओर उसकी नजरें गई तो वो डूबने लगा। कई भाई बहन जब प्रभु के पीछे चलते हैं और उनकी आत्मिक उन्नति होती है, यहां बीच में उनके रास्ते में कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, कुछ भटकावपन आ जाता है उनके जीवन में। कई बार वो किसी दोस्त के द्वारा उनके जीवन में आता है, कई बार परिवार वालों के ही द्वारा उनके जीवन में आता है, कई बार अनेक प्रकार से गलत संगतियों के द्वारा उनके जीवन में आता है, कई बार दुष्ट उस भटकाव को उनके जीवन में लेकर के आता है। मैं जानता हूं एक भाई को जो मसीह में बहुत अच्छा बढ़ रहा था, परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा था, परमेश्वर ने उसे दान वरदानों से भरा हुआ था,
और वो आत्मिक रूप से बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से उसके जीवन में ऐसा एक भटकाव आया। एक लड़की उसके लाइफ में आई और जिसका विश्वास से इतना अधिक नहीं था, और उन दोनों की जब मुलाकात हुई तो वो भाई जो विश्वास में बहुत अधिक बढ़ रहा था, आत्मिक उन्नति कर रहा था, वो भटक गया अपने रास्ते से और उसके रास्ते चेंज हो गए और आज वो भाई विश्वास में भी नहीं है, पीछे मुड़ गया। कारण क्या हुआ? भटकाव। जब आप आत्मिक उन्नति करते हैं, बीच में कई बार आपके दोस्त, आपके परिजन, आपके रिश्तेदार ये भटकाव को लेकर के आते हैं, जो आपको मसीह लाइफ में बढ़ने से रोकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। और कई बार लोग इसमें फंस जाते हैं और भटक जाते हैं और वे फिर अपनी आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते, वहीं ठहर जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण वो परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में नहीं देख पाते, जिसके कारण वे फिर संसार में लिप्त हो जाते हैं, जिसके कारण वे, जैसे यहां पे लिखा है कि संसार के हो जाते हैं। 17 पद में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। इस संसार की जो अभिलाषाएं हैं वे तो मिट जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर के पीछे चलता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, वो सदा बना रहेगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपको हर प्रकार की आशीष देगा, सब कुछ परमेश्वर आपको देगा। ऐसा नहीं कि आप इन संसार के जो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें उनसे वंचित रह जाओगे, नहीं, वो सब भी प्रभु आपको देगा, बशर्ते आपको अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगा के रखना है। इस भटकाव से आपको अपने आप को बचाना है। जैसे हम भजन संहिता की किताब उसका पहला अध्याय में देखते हैं, 1 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। धन्य वह पुरुष, बाइबल कहती है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि ये सब कौन है? ये सब आपको भटकाने वाले हैं। ये सब आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को लेकर आते हैं, भटकाव को लेकर के आते हैं, जो आपको आपके रास्ते से भटका देते हैं। इसलिए आपका काम क्या है? आपका काम है, 2 पद में लिखा है कि वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उस पर ध्यान दिए रहता है। उसका ध्यान केवल परमेश्वर की ओर केंद्रित है, बस। बाकी उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम उड़ाव पुत्र के जीवन में भी देखते हैं, बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जिसने अपने पिता की संपत्ति मांग ली थी। जब तक वो अपने पिता के साथ में था तब तक ठीक था, लेकिन जब उसके जीवन में भटकाव आया, उसके दोस्तों ने उसे बहलाया फुसलाया कि तू अपनी संपत्ति को मांग, हम दूर देश जाएंगे, वहां अपने बिजनेस को सेटअप करेंगे, वहां हम बड़े आदमी हो जाएंगे, क्या क्या सपने उन्होंने देखे होंगे। लेकिन जैसे उसके जीवन में भटकाव आया, आप जानते हैं सब कुछ बर्बाद हो गया उसका। तो भटकाव आपको आत्मिक रूप से कमजोर करता है। तो इसलिए अपने आप को परमेश्वर पर केंद्रित रखें, परमेश्वर के पीछे चलते रहें, भटकने न दें अपने आप को। जैसे आप भटकेंगे तो आप प्रॉब्लम्स में पड़ जाएंगे, लेकिन यदि आपका ध्यान प्रभु की ओर रहेगा तो आप निश्चय आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, आगे बढ़ेंगे और इस संसार में भी जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उन्नति को पाएंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि इन सब भटकाने वाली चीजों से अपने आप को बचाना है। आपने बुरी संगति से बचाना है, धन के लोभ से बचाना है, इन आंखों की अभिलाषाओं से, जो लालच ये आंखें देती हैं, उससे अपने आप को बचाना है, शरीर की अभिलाषा से अपने आप को बचाना है, हर एक गलत काम से अपने आप को बचाना है। बस उस बात पर ध्यान रखना है जो आपको प्रभु की ओर ले जाती है, प्रभु में बढ़ाती है। जब आप इस प्रकार करेंगे आपकी उन्नति अवश्य होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को भी जय मसीह की। मेरा नाम सविता है और मैं हरियाणा से हूँ। मेरी 2 गवाहियाँ हैं। पहली गवाही है, मेरे भाई का 9 साल से कोर्ट केस चल रहा था दिल्ली में। तो मैंने कई दफ़ा प्रेयर सेंटर में कॉल करवा कर प्रेयर कराई और आज मेरे भाई का कोर्ट केस सफल हो चुका है, मतलब हम बहाल हो चुके हैं। और मेरी दूसरी गवाही मेरे माँ के और मेरे पापा के
कागज गुम हो गए थे, तो हमने कई बार ढूंढा, वो मिल नहीं रहे थे। फिर मैंने उसी सेंटर में कॉल किया और प्रार्थना करवाई। 1 घंटे के बाद ही वे कागज मिल गए और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, और मैं लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ उनकी पूरी टीम का और अमृता सिस्टर पीके ब्रदर का। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उससे प्रार्थना कर सकें। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, आज की शाम में प्रभु तूने हम सबको तैयार किया, हमारे हृदयों को तैयार किया प्रभु जी, फेलोशिप का हिस्सा बनने में सहायता किया। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरा पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद परमेश्वर, जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया है। धन्यवाद आज की शाम में प्रभु हम सब भले चंगे और स्वस्थ हैं और तेरे सम्मुख है मेरे खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में मेरे प्रभु तू दयालु है प्रभु, तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला, अनुग्रह करने वाला और अपने लोगों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू हम में से प्रत्येक जन को हर दिन परमेश्वर बढ़ा रहा है प्रभु जी। धन्यवाद करते तेरे आनंद, तेरी शांति के लिए, तेरे प्रेम के लिए परमेश्वर प्रभु जी, जो आप हमसे करते प्रभु। जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के जीवनों में परमेश्वर पिता प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह सदा के लिए बना रहे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध प्रभु आपके लोगों से आज के दिन में हुए हैं पिता, उन बातों के लिए प्रभु जी हर एक जन प्रभु क्षमा मांग रहा है पिता। आप क्षमा करें प्रभु और इन्हें मौका दे परमेश्वर प्रभु, ये अपनी गलतियों से फिर कर प्रभु तेरे मार्ग में चल सके। धन्यवाद प्रभु, जब ये अपनी गलतियों के लिए पछता रहे प्रभु जी, आप दया करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह ठहरे प्रभु, और आज प्रभु तो उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु। यीशु मसीह में विनती निवेदन करती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए जो आज हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु तेरे कार्य हो, तेरा अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवन में हो। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि जब हम सीख रहे प्रभु जी पिता स्पिरिचुअल ग्रोथ के विषय में प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज हमने इस बात को सीखा प्रभु जी कि बहुत सारे भटकाव परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में आते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसा भटकाव है, कोई भी ऐसे भटकाने वाली बातें हैं, कोई भी प्रभु डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग प्रभु आपके लोगों के जीवन में है, आपसे प्रार्थना करते कि आप अपने बेटे बेटियों को, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को परमेश्वर पिता उस डिस्ट्रैक्शन से, उस भटकाव से परमेश्वर पिता बचाए मेरे खुदावन। सच में मेरे पिता, आपने कहा है कि तुम संसार के नहीं, तुम मेरे हो। हाँ मेरे खुदावन, आज संसार में प्रभु जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा और भी बहुत सी बातों को लेकर परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों के जीवन में भटकाव आ रहा है पिता। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, हर एक आंखों की अभिलाषा, हर एक जीविका का घमंड यीशु नासरी के नाम से इनके जीवनों से चला जाए। आप इन्हें लीड करें और गाइड करें प्रभु जी, ताकि पिता इन सारी बुरी भटकाव में, इन बुरी बातों में प्रभु तेरे लोग ना पाए जाएं, वरन तेरा वचन जो कहता है प्रभु, तेरे वचन के अकॉर्डिंग प्रभु ये चल सके, या अपने आप को इन भटकाव वाली बातों से या फिर भ्रमित करने वाली बातों से प्रभु ये प्रोटेक्ट कर सके। यदि पिता ये आज तुझ में बढ़ रहे हैं प्रभु, यदि कोई भी डिस्ट्रैक्शन प्रभु इन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है पिता, उस डिस्ट्रैक्शन को यीशु के नाम से मैं दूर करती हूँ पिता। प्रभु आप इन्हें गलत रिलेशनशिप से प्रभु बचाएं प्रभु, आप इन्हें गलत दृष्टि से बचाएं पिता परमेश्वर। आप प्रभु हर एक जलने वाले तीरों को जो आपके लोगों के विरोध में उठाए जाते हैं, यीशु के नाम से हम उसे रद्द करते पिता। मेरे प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी आत्मिक रूप से उन्नति कर रहे हैं प्रभु, यदि वो आज ऐसी बातों को फेस कर रहे हैं प्रभु जी, जिसके कारण परमेश्वर वो अपने आत्मिकता में प्रभु जी कमजोर पड़ रहे हैं पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ वो भटकाने वाली बातें जाओ यीशु के नाम से, इनके परिवारों से वो भटकाने वाली बातें चली जाए, हर एक मसीह व्यक्ति के जीवन से भटकाने वाली बातें चली जाए। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज कोई भी जन परिवार में ऐसी स्थिति में है खुदावन, तो उसे आप इसी वक्त छुटकारा दे परमेश्वर। मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी परिवार प्रभु जी आज प्रभु एडिक्शन के कारण प्रभु जी, रॉन्ग रिलेशनशिप के कारण प्रभु, गलत संगति के कारण प्रभु जी, गलत डिसीजन लेने के कारण परमेश्वर पिता, आज प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे प्रभु, इनके परिवारों में पिता आपकी दया को, आपकी सल्यूशन को मांगते पिता। इस समय प्रभु जितने लोग डिप्रेस है, एंजाइटी में है खुदावन, यीशु के नाम से वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी इनके जीवन से चली जाए, वो नकारात्मक बातें चली जाए, वो किसी प्रकार का डर जो इनके मन में प्रभु वो यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। क्योंकि परमेश्वर पिता तेरे जहां प्रेम है खुदावन वहां डर नहीं है मेरे खुदा। तेरा वचन इस बात को कहता है मेरे प्रभु, यदि किसी दुष्ट को देखकर डर रहे हैं प्रभु, यदि दुष्ट आत्माएं इनके जीवनों में है प्रभु, यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को मैं जाने की आज्ञा देती हूँ। धन्यवाद करते कि आपने छुटकारा दिया। इस समय जितने लोग बीमार हैं, दर्द में है, तकलीफ में है, घाव में है, चोट में है खुदा, उनके शरीर को, उनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते। हर प्रकार के रोग को मैं रिब्यूक करती हूँ, मैं डांटती हूँ। हर एक बीमारी निकल जाओ इन छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर। यीशु के नाम से बीमारी कोई अधिकार तुम्हारा इनके शरीर में नहीं है, निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से ये भाई और बहन चंगे हो गए पिता। गंभीर से गंभीर रोग से प्रभु तूने छुटकारा दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग परमेश्वर पिता आज अपने जीवनों में परेशान है प्रभु, फाइनेंस को लेकर, कर्जे को लेकर प्रभु जी, बच्चों को लेकर परमेश्वर, घर को लेकर प्रभु, किसी काम के ना बनने को लेकर, या फिर परमेश्वर असफलता को लेकर खुदावन, ये सारी बातें निकल कर चली जाए, उपाय तेरी ओर से तेरे लोगों के जीवन में आए, वो आशीषित हो जीवन के हर एक क्षेत्र में खुदावन। धन्यवाद करते पिता, जब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता और मदद करें। थैंक यू जीसस, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूं पिता। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, हर एक बुरा सपना, नेगेटिविटी, मृत्यु के ख्याल यीशु के नाम से चले जाएं। आप प्रभु इनसे बातचीत करें। धन्यवाद करते हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में भेजी गई हैं, उन सब की विनतियों को तूने सुना, उनके जीवन में तूने कार्य किया। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें, और सच में परमेश्वर अद्भुत कार्य आपके जीवनों में करेगा। अपने प्रार्थना के विषयों को आप हमें दीजिए, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।